अति पुण्य भूमि है ये तो ऋषियों की संतान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर प्यारी वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर ज्ञान का सागर दुनिया में जितना भी ज्ञान जाता है वो वेदों से ही जाता है। आप सोच रहे होंगे वेदों से कैसे जाता है? कुछ लोग हमारे भारत देश में ऐसे भी हैं जो कहते हैं साहब हम वेदों को नहीं मानते। ऐसे मिलते कि नहीं मिलते? आपके गांव में खूब है। वो कहते हैं कि हम ऋषि मुनियों को नहीं मानते, वो कहते हैं हम ईश्वर को भी नहीं मानते। हम कहते हैं कि वेद ईश्वर की वाणी है, वो कहते हैं हम तो ईश्वर को ही नहीं मानते। ईश्वर की वाणी को तो छोड़िए आप, हम वेद को भी नहीं मानते। वेद से कोई ज्ञान नहीं आता, वेद तो किसी मनुष्य ने लिखे होंगे, ऐसा कह देते कि वेद में जो बातें लिखी हैं वो बाद में किसी लोगों ने जोड़ तोड़ करके लिख दी होंगी। लाइट चली गई भैया, गड़बड़ मत करो। देखो लाइट पराधीन, ठीक है पराधीन सपने सुख नहीं। विचार देखो तो परा लाइट तो आ जाती अपन लगे हिंडल होता रहेगा। सही है, कोई बात नहीं। अब चला इधर चला ना इधर घंटा बोलिए वैदिक धर्म की। मैं क्या कह रहा था आपके सामने? कुछ लोग वेद को नहीं मानते, वो कहते हैं कि हम वेद को नहीं मानते, वेदों से कोई ज्ञान नहीं आया। मैं आपके सामने निवेदन करने लगा हूं कि वेद से ही दुनिया में जितना भी रहने का तरीका है, जितने भी व्यवस्था सामाजिक है और जितना भी ज्ञान है, सब वेद से ही है। दुनिया की किसी किताब में ये बात नहीं लिखी कि 1 2 3 4 गिनतियां तो देखी होंगी आपने। किसी वैज्ञानिकों ने इनका आविष्कार नहीं किया, किसी गणितज्ञ ने इनका आविष्कार नहीं किया। जितनी भी गिनतियां हैं, गुणा भाग जोड़ घटाव जितना भी है, वो किसी मनुष्य ने पैदा नहीं किया। तो आप सोच रहे होंगे जोड़ घटाव कहां से आया? पूरी दुनिया मानती है 2 और 2 कितने होते हैं? कितने होते हैं 2 और 2? 2 और 2 4। अच्छा, पाकिस्तान वाले 4 मानते हैं कि 6 मानते हैं? 4 मानते। अमेरिका वाले भी 4 मानते हैं, और दुबई वाले भी, वो भी 4 मानते हैं, और भारत वाले भी, वो भी 4 मानते, बिहार वाले भी, वो भी 4 मानते। पूरी दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाओ, 2 और 2 4 ही होते हैं। लेकिन कभी दुनिया वालों ने बैठ करके आपस में मीटिंग की थी क्या कि देखो भाई
हम 2 और 2 4 मानते हैं, तुम भी 2 और 2 4 मानना। ऐसे कभी लोगों ने मीटिंग की थी कभी? क्या पूरी दुनिया के लोग, बड़े बड़े समझदार लोग आपस में बैठ गए हों कभी भी और उन्होंने आपस में चर्चा की हो और एक नियम बनाया हो कि 2 और 2 4 मैं भी मानूंगा, तुम भी मानना? ऐसी कभी मीटिंग हुई? ऐसी कभी मीटिंग? कितने देश तो ऐसे हैं कि देश के लोग भारत में आए नहीं होंगे आज तक और न भारत वाले लोग वहां गए होंगे कभी भी, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों के बीच में जो गणित है वो एक जैसा ही है। तो ये ज्ञान कहां से आया? किसी से पूछो किसका, किसी ने आविष्कार किया 2 और 2 4 का? बोले नहीं। गिनतियों का आविष्कार किसी ने नहीं किया, गिनतियों का आविष्कार भगवान ने खुद हमें ज्ञान दिया है वेद में। आपको मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूं जिससे पता लगे कि वेद का स्थान क्या है और वेद क्या चीज है। जो लोग कहते हैं कि वेद के ज्ञान को हम नहीं मानते, उनके सामने मैं निवेदन कर रहा हूं। अच्छा, पूरी दुनिया में पति पत्नी आपस में जब विवाह करते हैं, पूरी दुनिया में जो विवाह करने की रीति चलाई, किसने चलाई? पूरी दुनिया के लोग विवाह करते हैं कि नहीं करते? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, करते हैं कि नहीं करते? कैसे करते हैं वो विषय अलग है, पर करते तो हैं, सब करते हैं। ये सामाजिक नियम की व्यवस्था किसने बताई? वेद ने बताई। दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? वेद है। वेद में ये सारी व्यवस्थाएं बताई हैं कि कारी तोरई होती है ना, तोरई, उसमें अगर आप छौंक लगाएंगे तो काय का लगाती है माता? जीरो को लगा लो। कह रहे भैया जीरो को लगाते। अच्छा, ये बात किसने बताई? कि सपने में आई थी ये बात, उनकी माँ ने बताई। उनसे पूछो तुम्हें कितने बताई? बोले वाह हमारी माँ ने बताई। उनसे पूछो तुम्हें किसने बताई? बोले हमारी माँ ने बताई। सबसे पहली जो माँ होगी उसको किसने बताई? तो सपने में भी तो नहीं आया होगा कि भी तुरंजन में जो हम लगाते हैं छौंक वो जीरो को ही लगाने है नहीं? किसने बताई ये बात? वेद ने बताई। किसने बताई? वेद ने बताई। अच्छा, रात में ही सोना चाहिए और दिन में जागना चाहिए, ये बात किसने बताई? किसने बताई? वेद ने बताई। सुबह उठ करके शौच आदि जाना चाहिए, ये बात किसने बताई? वेद ने बताई। जितनी भी व्यवस्थाएं समाज में जो आज दिखाई दे रही हैं आपको, ये सब किसने बताई? वेद ने बताई। हमको अपने बाल कटवाने चाहिए, ये बात किसने बताई? वेद ने बताई। अपना नाम रखना चाहिए, ये बात किसने बताई? वेद ने बताई। हमें नहाना भी चाहिए, ये बात किसने बताई? ये भी वेद ने बताई। सब छोटी से छोटी लेकर के बड़ी बातें सब किसने बताई? वेद ने बताई। एक कमाल की बात आपके सामने निवेदन करूं। अच्छा, गाय का दूध पीना चाहिए, भैंस का पीना चाहिए, ऊंट का पीना चाहिए, बकरी का पीना चाहिए, ये बात किसने बताई? कोई व्यक्ति सूर्या का दूध पीता है क्या? दूध तो वो भी काफी देती है, नहीं देती? देती है। क्यों नहीं पीता? क्यों नहीं पीता? क्योंकि वेद ने नहीं बताई। वेद ने बताई गाय का दूध पियो, इसलिए सब लोग किसका दूध पीते हैं? गाय भैंस का दूध पीते। ये किसने बताई? वेद ने बताई। और एक बात तो मैं आपके सामने बड़ी कठिन बोलने वाला हूं। ये बात किस एक व्यक्ति बोला साहब हम वेद को नहीं मानते, हम तो केवल विज्ञान को मानते हैं। वो आपके वाले क्या बोले? सुनो जरा ध्यान से। बोले कि हम तो विज्ञान को ही मानते हैं, ईश्वर को हम नहीं मानते, वेद को हम नहीं मानते, हम तो विज्ञान को ही मानते हैं और संविधान को मानते हैं। आपके गांव में भी होंगे 2-4, है कि नहीं है, जो कहते हैं हम विज्ञान को मानते हैं और संविधान को मानते हैं, इसके अलावा हम धर्म को नहीं मानते, वैदिक धर्म को हम नहीं मानते। उनके सामने एक बार मेरी एक व्यक्ति से बात हुई फोन पर। वो पूरे जिला का संचालन करता था, उनकी अपनी टीम का। वो कहता था कि मैं संविधान को मानता हूं और सिर्फ विज्ञान को मानता हूं, इसके अलावा धरती पर किसी को नहीं मानता। मैंने कि मानते तो हो, बस बोलते नहीं। मानते तुम सब? कैसे मानते हो? मैंने कहा तुम्हारा विवाह हो गया? बोले हाँ विवाह हो गया। मैंने कहा विवाह कितनी दूर से हुआ? बोले विवाह तो मैंने बरेली से किया है, करीब 50 किलोमीटर दूर है।
मैंने कि बरेली से विवाह किया है तुमने? मैंने कि हाँ। मैंने कि अपने घर से क्यों नहीं कर लिया? भाई एक आध तो अपने पड़ोस में भाई बहन होते कि नहीं होते? एक माँ के 3-4 संतानें होती हैं, बहन भी होती है, भाई भी होते हैं, तो आपस में विवाह क्यों नहीं कर लिया? कोई भाई अपनी बहन से विवाह करता है क्या? दुनिया में कोई भी अपनी सगी माँ जाई से कोई विवाह नहीं करता। इस बात को बताने वाला कौन है? किसने रोका? विज्ञान रोक सकता है क्या? अरे बोलो, विज्ञान रोक सकता है क्या? विज्ञान नहीं रोक सकता। और संविधान में आप अगर कोर्ट में चले जाओ, मुझे विवाह करना है, रोक लेगा कोई? कोई नहीं रोकेगा। लेकिन फिर भी व्यक्ति नहीं करता। किसने रोका? किसने रोका? धर्म ने रोका। किसने रोका? धर्म ने रोका। जो लोग कहते हैं कि साहब मैं धर्म को नहीं मानता, तो दुनिया में जितना भी ज्ञान गया है वो सब कैसे गया है? वेद से गया है। अब वो व्यक्ति भले ही माने या ना माने, लेकिन जितना भी ज्ञान है वो सब वेद से गया है। दुनिया में सबसे पहला ज्ञान ईश्वर ने 4 ऋषियों के अंतःकरण में वेद का दिया। उसके बाद मौखिक ज्ञान चलता रहा और पूरी दुनिया में फैल गया। इसीलिए पूरी दुनिया के लोग 2 और 2 4 मानते हैं, गणित एक जैसा मानते हैं, किलोमीटर की दूरी एक जैसी मानते हैं, समय एक जैसा मानते हैं, सब एक जैसा मान रहे। कभी बैठ करके मीटिंग तो नहीं की, सब एक जैसा मान रहा है। इससे पता लगता है इतनी सबकी जानकारी किसमें है? वेद में है। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं, जब तक हमारे देश में वेदों का पढ़ना पढ़ाना शुरू रहा, लोग पढ़ते पढ़ाते रहे, वेदों का पढ़ना पढ़ाना प्रारंभ रहा, तब तक ये देश पूरी दुनिया का सिरमौर रहा करता था, पूरी दुनिया पर हमारा राज हुआ करता था। और जैसे ही हमने वेद का पढ़ना पढ़ाना छोड़ा, वेद का पढ़ना पढ़ाना हमने छोड़ा, तभी से हम धीरे 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 गुलाम होते चले गए। और वेद का पढ़ना पढ़ाना कब से छूटा? वेद का पढ़ना पढ़ाना हमने छोड़ा महाभारत के बाद से। महाभारत के युद्ध के बाद से हमारा धीरे धीरे वेद का पढ़ना पढ़ाना कम हो गया। महर्षि स्वामी दयानंद जी तो यहाँ तक लिखते हैं कि महाभारत से 1000 वर्ष पहले से ही वेद का पढ़ना पढ़ाना कम हो गया था। और महाभारत के बाद तो बिल्कुल ही कम हो गया था। और जब कम हुआ, लेकिन फिर भी लोग वेदों की बात को मानते थे। तब भी देखना, आपके सामने निवेदन करता हूँ कि वेदों को लोग मानते थे, तब भी हमारे देश में अच्छे लोग और सच्चे लोग रहा करते थे। उसके बाद और पढ़ना पढ़ाना कम हो गया। कैसे लोग हुआ करते थे? जब वेद को पढ़ते थे तब लोग। महाभारत के बाद भी कुछ लोग अच्छे थे। कैसे? तो ऋषियों के देश में, ऋषियों के देश में कभी झूठ था ना छल। और ऋषियों के देश में लग गया भैया? अभी नहीं लगा? लगा दो तभी शुरू करूंगा। महाभारत के बाद भी हमारे यहाँ पर वेद का पढ़ना पढ़ाना चलता रहा। तब भी आपने देखा होगा इतने सच्चे लोग हुआ करते थे हमारे देश में, कभी चोरी नहीं होती थी। महाभारत के बाद की घटना बता रहा हूँ। एक बार विदेशी लोग आया था, एक व्यक्ति आया था हमारे देश में, और उसने अपनी छड़ी एक जंगल में पेड़ के नीचे वो सोया हुआ था, अपनी छड़ी पेड़ पर टांग दी उसने, और पूरे देश में भ्रमण करता रहा। छड़ी भूल गया, और जब भ्रमण करने के बाद वहीं पर आया तो उसने देखा छड़ी वहीं की टंगी हुई है पेड़ पर, वहीं टंगी हुई है पेड़ पर। उसमें सोना जड़ा हुआ था छड़ी में, वहीं पर टंगी हुई है। वो लिखता है अपने देश में जाकर कि भारत देश में कोई भिखारी, कोई चोरी करने वाला व्यक्ति नहीं है। ये कब था? जब हमारे देश में वेदों को थोड़ा बहुत पढ़ते थे लोग। महाभारत के बाद की घटना बता रहा हूँ। और धीरे धीरे और बिगाड़ आता चला गया, तो बिल्कुल ही खत्म होता चला गया। वेदों को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। जब वेदों को थोड़ा बहुत पढ़ते थे तब हमारा देश सही सही चलता रहा। चाणक्य महाराज का नाम आपने सुनाया होगा। एक बार चाणक्य जी महाराज अपनी कुटिया में कुछ लिख रहे हैं और दीपक जला रखा है। एक व्यक्ति विदेशी मिलने आया, बोला मुझे चाणक्य से मिलना है। बोले चले जाओ, चाणक्य तो जंगल में रहते हैं।
तुम यहाँ महलों में क्यों ढूंढ रहे हो? बोले चाणक्य जैसे प्रधानमंत्री होकर के जंगल में रहते, कुटिया में, झोपड़ी में। बोले हाँ। वो गए और जाकर के देखा चाणक्य महाराज जी कुछ काम कर रहे हैं। बोले मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बोले 2 मिनट रुको, बैठ जाओ। बिठा दिया विदेशी लोग को। अब चाणक्य जी महाराज अपना दीपक बुझा देते और अंदर जाते। ये दीपक अंदर रख दिया और दूसरा दीपक उठा करके लाए, उसको जला दिया। अब व्यक्ति वो कह रहा है कि महाराज ये भी तो वैसा ही दीपक है, इतने इसमें भी उतनी रोशनी है, इसमें कोई ज्यादा रोशनी थोड़ी ना है। आपने वो वाला दीपक बुझा दिया, ये जलाया, इसका क्या मतलब हुआ? चाणक्य जी महाराज कह रहे हैं कि अभी मैं जो कार्य कर रहा था ये मेरी राज्य व्यवस्था का कार्य था, राज्य का कार्य था, इसलिए जो दीपक जल रहा था ये सरकारी पैसे से तेल आता है, उसका दीपक जलता है। अब तुम मुझसे व्यक्तिगत बातें कर रहे हो, तुम मेरे मेहमान हो, इसलिए तुम मेरे व्यक्ति हो। अब मैं सरकारी तेल का, पैसे का तेल का दीपक नहीं जलाऊंगा, मुझे जो तनख्वाह मिलती है उसके तेल का दीपक मैं जलाऊंगा, तब तुमसे बात करूंगा। कितनी ईमानदारी है, कितनी ईमानदारी है। क्योंकि चाणक्य महाराज ने वेदों को पढ़ा था। हो गया भैया, हो गया। क्या था कि ऋषियों के देश में कभी झूठ था ना चल, याद दिलाता चल पुरानी याद दिलाता चल, चल रे चल याद दिलाता चल पुरानी याद दिलाता चल। ऋषियों के देश में कभी झूठ था ना चल, याद दिलाता चल पुरानी याद दिलाता चल, चल रे चल याद दिलाता चल पुरानी याद दिलाता चल। से घृणा थी और धर्म में थी आस था, सच्चाई के बल पर सबको जीने का साहस था, सच्चाई के बल पर सबको जीने का साहस था। सत्यवादी निर्धन जो कोई विद्वान होता था, उच्च शिरोमणि पर उसका स्थान होता था रे, स्थान होता था। ओ प्रधानमंत्री चाणक्य पर था फटा हुआ कंबल, याद दिलाता चल पुरानी याद दिलाता चल, चल रे चल याद दिलाता चल पुरानी याद दिलाता चल। धरती स्वर्गीय थी, गिरना अन्न देश था, मनो की पवित्रता के कारण न कलेश था, मनो की पवित्रता के कारण न कलेश था। लोग बस आत्मा का किया नाम, भिक्षा दे के लौटाते थे धरोहर का धन हो भैया, धरोहर का धन से बढ़कर समझते थे वो कृतज्ञता का बल, याद दिलाता चल पुरानी याद दिलाता चल
चल रे चल याद आता चल पुरानी याद आता चल। और ऋषियों के देश में कभी झूठता न चल याद आता चल पुरानी याद आता चल। एक बार की महाभारत की घटना है। एक व्यक्ति ने विदेश में जब व्यक्ति बिजनेस करने के लिए जाने वाला था सेठ जी, तो उसने सोचा कि मेरे घर में जो धन है, एक पड़ोस में ब्राह्मण रहते थे, पंडित जी रहते थे, उनको देकर के चला गया। बोला मैं अभी पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ, बाहर उद्योग करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा धन है मैं तुम्हारे पास छोड़ करके जा रहा हूँ, आकर के वापस ले लूंगा। अब वो तो चले गए और पंडित जी महाराज के घर को चोर आए और सामान चुरा करके ले गए, सारा धन चला गया। और वो व्यक्ति लौट करके आया, पंडित जी महाराज ने सोचा अब आया है, इसको तो धन देना पड़ेगा, मेरे पास तो जिम्मेदारी से छोड़ करके गया था, अब मैं क्या करूं। सामने वाला व्यक्ति आया, सेठ जी बोला महाराज मेरा कुछ मैंने दिया था आपको रखने के लिए, मेरा धन वापस दो। पंडित जी महाराज कह रहे हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा धन दूंगा। आपको नहीं पता मेरे घर में चोर सामान चुरा करके ले गए। आज का व्यक्ति होता तो कहता भाई साहब तुम रख करके गए, मैं क्या करूं, सामान ले गए, मैं कहां से दूं। अच्छा कहता कि नहीं कहता, ऐसा ही कहता। कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे घर में कुल्हाड़ी भी रख दे ना और उससे कोई ले जाए तो व्यक्ति कहता मुझे नहीं मतलब, भाई साहब तुमने रखी तो मुझे क्या पता, चोर चुरा करके ले गए, मैं क्यों दूं, तुमने रखी काहे को थी मेरे घर में। उल्टी सीधी बातें करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो सेठ जी, मैं तुम्हारी पाई चुकाऊंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी, तुम मेरे जिम्मेदारी पर तो छोड़ के गए थे, अगर मैं मना कर देता तो तुम नहीं रख करके जाते। जब मैंने जिम्मेदारी ली थी तो सामान चुरा करके कोई ले गया तो किसकी जिम्मेदारी है, ब्राह्मण की जिम्मेदारी है, उसी व्यक्ति की जिसने रखी। पूरी जीवन भर उस देवता ने भीख मांग करके पैसा इकट्ठा किया और सारा पैसा उस सेठ का चुकाया। बोले मुझे भगवान के दरबार में मुंह दिखाना है, अपना चेहरा दिखाना है। इतनी ईमानदारी हुआ करती थी महाभारत के समय, क्योंकि वेद को पढ़ते थे लोग, ईश्वर को मानते थे लोग। और युधिष्ठिर के राज में दो व्यक्ति गए लड़ते थे, मेरा नादन तेरा इस बात से झगड़ते थे, मेरा नादन तेरा इस बात से झगड़ते थे। राजा ने भी उस धन को ना हाथ में लिया और धन मिला कर शिक्षा कोट को दिया रे भैया, कोट को दिया। आज तो राजा रे प्रजा दोनों में चल याद लाता चल पुरानी याद लाता चल, चल रे चल याद लाता चल पुरानी याद लाता चल। और ऋषियों के देश में कभी झूठता न चल, याद लाता चल पुरानी याद लाता चल, चल रे चल याद लाता चल पुरानी याद लाता चल। युधिष्ठिर महाराज जब राज किया करते थे, दो व्यक्ति उनके पास लड़ते लड़ते गए। बाबूजी से कह दो बाद में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। दो व्यक्ति युधिष्ठिर महाराज के पास लड़ते लड़ते गए। किस बात पे लड़ाई चल रही है, एक व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति को खेत बेच दिया और जिसने खेत खरीदा था, जब उसने हल चलाया तो खेत में एक कलश निकला जिसमें सोने की असरफियां भरी हुई थी।
अब जिसने खेत खरीदा था, सोने की असरफियां जिसे मिली, वो व्यक्ति कहता है भाई साहब मैंने पैसा खेत का दिया था, असरफियों का नहीं दिया था, इसलिए जो असरफियां सोना जो भी निकला है सब तुम्हारा है, मेरा नहीं है। जिसने खेत बेचा था वो व्यक्ति कहता है मैंने तो खेत के पैसे ले लिए हैं, अब खेत में पत्थर निकले, कंकड़ निकले, हीरे निकले, जवाहरात निकले, मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। सड़क पर एक व्यक्ति आगे जा रहा हो आचार्य जी, एक व्यक्ति पीछे जा रहा हो, और पीछे वाला व्यक्ति 500 का नोट दिखा करके कहते अरे भाई साहब रुको, ये नोट आपका ही तो नहीं है। अच्छा, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो कहेगा भाई साहब मेरा नोट नहीं है? कोई व्यक्ति है ऐसा? सामने वाला व्यक्ति जा रहा है, उसके पीछे से कोई व्यक्ति अपनी जेब में से निकाल करके कह दे अरे भाई साहब आपका 500 नोट गिर गया, देखो आपका तो नहीं है किसी और का है। वो 2-3 बार हाथ मारेगा, बोले भाई साहब मेरा ही तो है ये नोट। ऐसा होता है कि नहीं होता? और महाभारत जब वेद पढ़ते थे लोग तो कितनी भी ईमानदारी है कि मैंने खेत बेच दिया, अब इसमें जो भी धन निकले वो किसका है? सब तुम्हारा। जिसने खेत खरीदा वो कह रहा भाई साहब खेत का ही तो पैसा दिया था, इसमें तो जवाहरात निकले, हो सकता है तुम्हारा ही हो, मेरा थोड़ी ना है। कई बार ऐसा देखने में आता है जब व्यक्ति अपने घर की नींव खोदता है तो उसमें कुछ निकल करके आ जाता है, कई बार पुरानी धरोहर आ जाती है। तो जो नींव खोदता है ना मजदूर, 300-400 रुपए में जो आता है, वो चुपके से खोद करके अपनी जेब में ही रखता सारा चला जाता है, मालिक से ये नहीं कहता तुम्हारा है। इतनी ईमानदारी जब वेद पढ़ा करते थे लोग, इतनी ईमानदारी हुआ करती थी। लेकिन युधिष्ठिर के पास जब लड़ते आए तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा तुम्हारी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, इसका फैसला कैसे करूं मैं, इतनी ईमानदारी पे लड़ाई हो रही है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ऐसा करो, ये सारा धन यहाँ रख दो। और उतना ही धन युधिष्ठिर महाराज ने अपने राज्य से उसमें मिलाया, और जितने भी गुरुकुल चलते थे सबको थोड़ा थोड़ा दान दे दिया, सबको दान दे दिया। इतनी ईमानदारी हुआ करती थी जब हम वेद को पढ़ते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद जब वेद का पढ़ना पढ़ाना धीरे धीरे खत्म हुआ तो हम जिसने जैसा बहकाया, सारे लोग मारे जा चुके थे। कुछ लोग तो यूं कहते हैं, विद्वान लोग विचारक ये कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में जितने भी पुरुष थे ना, पुरुष सारे ही साफ हो गए थे, बचे ही नहीं थे, सब मर गए थे। केवल महिलाएं बची थी, कुछ जो गर्भवती महिलाएं थी उनसे दुनियादारी दोबारा से चली थी। थोड़े बहुत पुरुष बचे थे, और वो बचे थे तो सारे मूर्ख थे। अब बाद में कोई संतान जन्म लेगी, उसे कोई वेद पढ़ाने वाला ना हो तो कैसा होगा व्यक्ति, आप बताओ जरा, मूर्ख ही तो हो जाएगा। महाभारत के बाद में धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा, और धीरे धीरे बुराइयां पनपती चली गई, और जिसने जैसा बहकाया हम बहकते चले गए। किसी को छींक आ गई, बोले साहब अब करना मत कुछ, बिल्ली रास्ता काट रही, बोले अब आगे मत जाना, बोले आज सोमवार है आज काम मत करना। ये सब जितनी भी अविद्याएं फैली, मूर्खता फैली, ये सब वेद ना पढ़ने के कारण फैली। और वेद का पढ़ना पढ़ाना जब छूटा है तब भारत देश में गिरावट आई है, तब से विदेशी लोग यहाँ पर आए हैं, हम धीरे धीरे गुलाम बनते चले गए। सबसे पहले युद्ध जो हुआ, गुलामी जब हमारे यहाँ पर आई तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की गुलामी आई। यहाँ पर राजा दाहर के ऊपर इसने आक्रमण किया। हमारे देश में मूर्ति पूजा आ चुकी थी। विदेश वाले ने जब आक्रमण किया तो हमारे देश में मूर्खों ने एक परंपरा बना रखी थी कि मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है, जब तक ये लहराएगा तब तक हम जीतते रहेंगे। जिस दिन ये झंडा गिर गया उस दिन हम अपने आप ही हार जाएंगे, अब लड़ने की जरूरत। ऐसी विचारधाराएं को हम मानने लग गए थे, ऐसी विचारधाराओं को हम मानने लग गए। फिर हुआ क्या, जो मोहम्मद बिन कासिम था वो जाकर के पुजारी से मिला, बोला मैं इतनी बार इनसे लड़ चुका हूँ, हर बार ये मेरे को पीट के भजा देते हैं, मैं करूँ तो करूँ क्या, तुम कोई उपाय बताओ। बोले इनकी श्रद्धा ये झंडे में लगी हुई है, ये झंडा जब तक खड़ा रहेगा तब तक ये मेहनत से लड़ेंगे, और झंडा जिस दिन झुक गया उस दिन ये फिर हथियार नहीं उठाएंगे, अपने आप भाग जाएंगे। बोले तो कुछ जुगाड़ करो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, तुम जुगाड़ करो। पुजारी ने कहा अब की बार लड़ने जाओ, मैं झंडा झुका दूंगा, मुझे केवल एक राज्य का मालिक बना देना बस।
ऐसा ही हुआ, जब आक्रमण हुआ, झंडा गिरा दिया गया, राजा दाहर की सेना पीछे लौट गई और साहब गुलाम बना लिया गया। उसकी बेटियों को अरब ले जाया गया, वहां जाकर के उन्होंने आत्महत्या करके वो भी मर गई और पंडित का भी गर्दन अलग कर दी। मोहम्मद बिन कासिम ने बोले अपने देश के साथ गद्दारी की है, मेरा वफादारी कैसे कर सकता है। धीरे धीरे हमारे देश के लोग ऐसी मूर्खता में फंसते चले गए। कैसे फंसते चले गए? जिसने जैसा कहा हम वैसे मानते चले गए। किसी को पढ़ने पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह गया था। कैसे एक व्यक्ति साहब वैद्य जी के पास गया, यहाँ पर वैद्य जी है, आप ही हैं, कई गांव दूर से चल के आया था, पुराने जमाने की बात। वैद्य जी के पास आया, बोला वैद्य जी मेरा पेट खराब रहता है, क्या करूं? वैद्य जी ने कुछ गोलियां दे दी, चूरन दे दिया और कहा ऐसा करो, खिचड़ी खाना। क्या खाना? क्या खाना? जोर से बोलो, क्या खाना? खिचड़ी खाना। अब बेचारा पता नहीं, क्योंकि मूर्ख लोग जब भारत में रह गए तो ऐसा ही था, कुछ समझ में आता था, कुछ समझ में नहीं आता था, भूल जाता था। अब ये रट्टा मारते हुए जा रहा है, खिचड़ी 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 खिचड़ी। अब खिचड़ी खिचड़ी थोड़ी देर तो याद रहा है, थोड़ी देर बाद जब इसने एक कुएं पे पानी पिया तो खिचड़ी खिचड़ी भूल गया। थोड़ी देर बाद सोचता है भी पानी पिया, इससे पहले तो मुझे सब याद था, क्या बताया था वैद्य जी ने, तो खिचड़ी भूल गया। बोला खाचड़ी 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 याद आई इसे। अब ये खाचड़ी 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 बोलते हुए जा रहा है। एक व्यक्ति अपने गेहूं रखा था, चिड़ियां बहुत ज्यादा लग रही थी गेहूं में, सुबह से शाम हो गई है। अब ये व्यक्ति बोलता हुआ जा रहा है खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। ये व्यक्ति बड़े परेशान था, इतनी चिड़ियां खा रही हैं गेहूं को, ऊपर से ये और बोल रहा है खाचड़ी खाचड़ी। बोले चिड़ियों को तो बाद में उड़ाऊंगा, पहले इसकी जरा खैर खबर ले लूं मैं। इसकी खैर खबर ली गई और इस पर 3-4 तमाचे लगाए। बोले नालायक, सुबह से चिड़ियों को रखा रहा हूं, तू बोल रहा है खाचड़ी खाचड़ी, ये मत बोल। तो क्या बोलूं महाराज? बोले उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी, ऐसे बोल। अब ये आगे गया, उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी। जंगल में एक व्यक्ति चिड़ियों को पकड़ करके बाजार में बेचता था। वो पकड़ने के जुगाड़ में था, पूरा दिन भर हो गया था, जाल बिछाए रखा था, लेकिन कोई भी चिड़ी हाथ नहीं लगी थी। ये ऊपर से बोल रहा है उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी। बहेलिया का दिमाग खराब हुआ, बोला उड़चिड़ी उड़चिड़ी बोल रहा है, इधर को जरा मैं तुझे बताऊं उड़चिड़ी, सुबह से भूखा प्यासा बैठा हूं तो उड़चिड़ी बोल रहा है। इसके 3-4 तमाचे लगाए। बोले नालायक, उड़चिड़ी मत बोल। तो क्या बोलूं? आवत जाओ फस फस जाओ, आवत जाओ फस फस जाओ। हर आदमी अपने मतलब की तो बोलेगा, अपने मतलब की बोलेगा कि नहीं बोलेगा? भारत देश में महाभारत के बाद हर व्यक्ति ने अपने मतलब की तो बोली। बोले ये मत बोलो, ऐसे चलो। बोला उड़ आवत जाओ फस फस जाओ। अब ये बोल रहा है आवत जाओ फस फस जाओ। गांव में पहुंचा, अगले गांव में अंधेरा हो चुका था, रात के 12 बज रहे हैं। चोर अपने जुगाड़ में लगे हुए थे कि चोरी कर ले। ये जोर से सड़क पर चीखते हुए जा रहा है आवत जाओ फस फस जाओ, आवत जाओ फस फस जाओ, आवत जाओ फस फस जाओ। चोरों ने कहा भाई साहब ये जुगाड़ बंद नहीं देगा, ये नहीं बंद। ऐसा करो चोरी तो बाद में करेंगे, 4-5 को आ जाओ जरा। इसको पकड़ा, धय घुसे धय लात धय डंडे, इसकी सारी बुद्धि ठिकाने पे लगाई। बोले आवत जाओ फस फस जाओ, ये मत बोल। तो क्या बोले? लावत जाओ धर धर जाओ, लावत जाओ। चोर है तो क्या बोलेगा? अच्छा बताओ, ये बोलेगा ना जितना माल सब यहाँ धर जाओ ला ला करके। अपने मतलब की बोल रहा है हर आदमी। लावत जाओ धर धर जाओ। अब ये जा रहा है लावत जाओ धर धर जाओ, लावत जाओ धर धर जाओ। अगले गांव में बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, उनके 20 साल बाद किसी गांव की मृत्यु हो गई, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, शमशान घाट की तरफ ले जा रहे हैं और ये बोल रहा है लावत जाओ धर धर जाओ, लावत जाओ धर धर जाओ। लोगों ने कहा नालायक, कोरोना अभी तो बीता है, इतने लोग मरे, अभी तुझे चैन नहीं पड़ा है। लावत जाओ धर धर जाओ, लावत जाओ धर धर जाओ। उन्होंने चिता तो नीचे रखी और सब लोगों ने इसने अच्छी खासी मलाई कर दी इसकी। बोले नालायक, ये बोल रहा है, इतना अशुभ बोल रहा है कि लावत जाओ धर धर जाओ। तो बोले महाराज फिर क्या बोले? फिर क्या बोले? हम तो कुछ जानते नहीं। तो बोले ऐसा बोलो, ऐसा दिन कबो न हुए, ऐसा दिन कबो न हुए, ऐसा दिन कबो न हुए। अब इसके मन में ये आ गया ऐसा दिन कबो न हो।
अब धीरे धीरे चला, अगले गांव में पहुंचा। राजा के यहाँ 20 साल बाद किसी बच्चे ने जन्म लिया था। अब ये तो बोलते हुए जा रहा है, भूल ना जाए कहीं, ऐसा दिन कबहू ना होए। सेनापति ने पकड़ा, बोले 20 साल बाद हमारे राजा के घर में खुशी आई है, पूरे हम शहर में खुशी की लहर उठ रही है, तू कह रहा है ऐसा दिन कबहू ना होए। उसको पकड़ा और उसके खूब कोड़े लगाए गए। बोले नालायक, ऐसा मत बोल, ऐसा बोल, ऐसा दिन नित नित होए, ऐसा दिन नित नित होए, ऐसा दिन नित नित होए। अब ये व्यक्ति बोलने लग गए, ऐसा दिन नित नित होए, ऐसा दिन नित नित होए। अगले गांव में जाकर के देखा तो पूरे गांव में आग लग गई थी। अब जाकर के देखा तो ये बोल रहा है ऐसा दिन नित नित होए। गांव वाले ने सोचा, एक अगर बार आग लग जाए पूरे गांव में, पूरा गांव तबाह हो जाता है, और ये कहता मेरे गांव में रोज आग लगे, ऐसा दिन नित नित होए, रोज रोज ऐसा दिन हो जाए। गांव वालों ने आग तो बाद में बुझाई, पहले इसके दिमाग की आग ठंडी करी। बोले नालायक, ऐसे बोलता है ऐसा दिन कभी ना होए। तो बोले महाराज फिर क्या करें? बोले बिल्कुल चुप, कुछ मत बोल। अब ये कुछ नहीं बोल रहा है। आज के भारत वाले भी लोग कुछ भी किसी को बता दे, बोले साहब एक मच्छर धेली मिठाई की लेकर के उड़ गया। बोले सत्य वचन महाराज, कुछ बोलना ही नहीं, चुप, कभी कुछ नहीं बोलना। जो कुछ बोल दे सामने वाला बस वही मान लो। काम न कर दी कुर, तुम चेला मैं गुर। बोले सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज। हमारे देश में ऐसे ऐसे पाखंड बड़े। बोले महाराज कृपा नहीं हो रही है। बोले बताओ समोसा कब खाया था? बोले समोसा तो 1 हफ्ते पहले खाया था। बोले कौन सी चटनी से खाया था? बोले लाल चटनी से खाया था। बोले हरी चटनी से खाओ, कृपा बरस जाएगी। अब इसमें दिमाग नहीं है, क्योंकि बोलना ही नहीं है। महाभारत के बाद लोगों ने ऐसी इनकी बोलती बंद की कि आज जितने भी हिंदू लोग हैं, इनको कितना भी कोई पढ़ाता रहे, ये बोलते नहीं है। जैसा जिसने कहा वैसा ही मान लेते हैं, वैसा ही मान लेते हैं। एक गुरुजी ने कहा, गुरुजी कृपा नहीं बरस रही। गुरुजी के पास गया, बोला अच्छा कृपा नहीं बरस रही, तो ये बताओ तुम्हारी पत्नी है? बोला हाँ महाराज पत्नी तो है। अच्छा पत्नी के भोजन की कभी तारीफ की है तुमने? जब पत्नी भोजन बनाती है, ये माताएं जब भोजन बनाती हैं तो तुम भोजन कर लेते हो, कभी इनके भोजन की तारीफ की है तुमने? बोले ना महाराज ये तो कभी तारीफ नहीं की। बोला ऐसा करना, आज जाना और आज तारीफ ही करना, खूब जम के तारीफ करना। अगले दिन से तुम्हारे घर में पैसों की बरसात हो जाएगी, खूब कृपा बरसेगी तुम्हारे ऊपर, धन दौलत से भरपूर हो जाओगे। अब ये व्यक्ति गया रसोई में, सीधे गया रसोई में जाकर के देखता है, रसोई में जाकर के देखता है कुछ पराठे बने हुए हैं, अरे धनिया की चटनी भी है, अचार भी रखा हुआ है। पत्नी तो बेड पर लेटी हुई थी। ये गया सीधे रसोई में जाकर के पराठे लेता है, चटनी लेता है, अचार लेता है और परोस करके खाता है। एक ही टुकड़ा खाया था, शायद पेट में धीरे से पहुंचा भी नहीं होगा, और खाते खाओ हो आज इतना अच्छा भोजन बना है देवी जी कि धरती पर इतना अच्छा पराठा अब तक मैंने खाया नहीं कभी। पूरा जीवन हो गया मैं इतने होटलों पर गया दिल्ली, लेकिन मैंने इतना अच्छा पराठा नहीं खाया। तुमने इतने दिन से तुम भोजन बनाती हो, लेकिन आज जो पराठा बनाया है, गुरुजी ने बोल दिया था ना खूब तारीफ करना। अब ये तारीफ करने पे लगा हुआ है। आज जो पराठा बना है ऐसा पराठा तुमने कभी नहीं बनाया। इतना सुंदर चटनी और अचार और पराठा बहुत सुंदर बना है देवी जी, बहुत सुंदर। पत्नी थोड़ी बीमार थी, पत्नी उठी और सीधे रसोई में गई और चिमटा उठा करके लाई, और चिमटा उठा करके, वैसे तो इसका बड़ा सम्मान करती थी क्योंकि ये 24 घंटा गाली देता रहता था, पत्नी कुछ नहीं बोलती थी। आज इसने जब खूब तारीफ की, पत्नी चिमटा उठा करके लाई, बोली नालायक मैंने तुझे पनीर के पकौड़े बनाए, पनीर के पराठे बनाए, मूली के पराठे बनाए, धनियों के पराठे बनाए,
बथुए के पराठे बनाए, गोभी के पराठे बनाए, तुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, तू रोज मुझे गाली देता था। आज मैं बीमार क्या हुई, पड़ोसी से 2 पराठे बनवा करके लाई हूँ और आज तेरे फूटे मुंह से दिन भर तारीफ निकल रही है। इतनी तारीफ और धै चिमटे इसमें पड़ रहे हैं। ऐसी कृपा कई बार बाबा जी की उल्टी भी पड़ जाती है। हमारे यहाँ पर बोलने का काम बंद हो चुका था जब से वेद का महाभारत के बाद से हमारा इतना पतन हुआ। जिसने जैसा बहकाया हम बहकते चले गए, ऐसे बहकते चले गए और ऐसे ऐसे यहाँ पर सत्संग चलने लगे। बोले पत्नी पति के पैर छुए और पति पत्नी के पैर छुए, बाप बेटे का पैर छुए, बेटे बाप का पैर छुए। ऐसी ऐसी बुद्धि पर दिवाला निकला हिंदुओं का कि जैसा जिसने बहकाया बहकते ही तो चले गए, अभी भी बहकी तो रहे। आर्य समाज का सत्संग आपको निमंत्रण देता है अपनी बुद्धि के दरवाजे खोल करके किसी बात को मना करना। जब भागवत की कथा होती है तो पहले ही बोर्ड लगाया जाता है कि चप्पल और बुद्धि वहां पर उतार करके आना, बुद्धि को अंदर लेकर के मत आना। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा ही होता है। बोले साहब गौकर्ण ने, गाय ने फल खाया और गौकर्ण पैदा हो गया। कथा सुनी ना आपने? तो दुनिया में मुंह से खाई हुई वस्तु से आज तक कोई पैदा हुआ? कितने भी सेब खिला दो आप किसी को भी, कितने भी फल खिला दो, सुबह को सब निकल जाते हैं। निकलते कि नहीं निकलते? सब चले जाते हैं। लेकिन साहब ये तो बच्चे पैदा करा रहे हैं। भागवत वाले बोले चुप, बोलना कुछ नहीं बोलना। ऐसी बुद्धि का दिवाला निकला हमारा कि हमने साहब बुद्धि लगाना ही बंद कर दिया। और हम आपस में रहते थे एक गांव में। पूरा जो आज चला रहे हैं ना मोदी जी, कह रहे आत्मनिर्भर भारत, ये तो मोदी जी अब चला रहे। हमारा पहले देश क्या पूरा गांव आत्मनिर्भर हुआ करता था। पूरा गांव कभी बाहर नहीं जाता था एक छोटी सी वस्तु लेने के लिए। पूरे गांव में अपना सब कुछ हुआ करता था। लोहार यहाँ पर होता था, नाई यहाँ पर होता था, चप्पल जूते यहाँ पे होते थे और सब कुछ हर व्यक्ति होता था कि नहीं होता था? गांव में सब कुछ होता था। किसी की जरूरत है? आज व्यक्ति को अगर 5 दिन बाजार न जाना पड़े तो पूरा घर भूखा मर जाएगा। पहले व्यक्ति बाजार जाते थे, महीनों में लगती थी, हफ्तों में लगती थी, और पहले जाओ तो लगती भी नहीं थी। इतना आत्मनिर्भर हर व्यक्ति हुआ करता था। अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उन्होंने आपस में हमें ऐसा लड़ाया। ये लोग कहते हैं ना कि जातिवाद साहब ब्राह्मणों ने पैदा किया। जातिवाद ब्राह्मणों ने पैदा नहीं किया। अगर ब्राह्मण पैदा करते तो हिंदू समाज के जितने भी ग्रंथ है ना, ग्रंथ, उनमें सब में जातियां लिखी होती। तुलसीदास ने कोई जाति लिखी? नहीं लिखी। महाभारत में कोई जाति लिखी हुई है? नहीं। उससे पहले कोई ग्रंथों में जाति लिखी है? नहीं। वहां पर केवल वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और वर्ण व्यवस्था है। जातियां यहाँ पर नहीं थी। जातियों में हमें बांटने का काम किया अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने नीचे वाले व्यक्ति को समझाया। बोले अरे तुम जूते सिल रहे हो, जूते क्यों सिल रहे हो तुम? वो देखो सामने वाला केवल पढ़ाता है, करता ही क्या है? एक दूसरे से लड़ाना प्रारंभ कर दिया। ऊपर वाले से बोले अरे, ब्राह्मण से बोले अरे, सामने वाला जूता सिलता है, बाल काटता है, तुम ब्राह्मण ठहरे। इतने बुद्धिमान व्यक्ति पास में बिठाते हो, इनको पास में मत बिठाओ। ये भेदभाव छुआछूत किसने फैलाई? ये फैलाई साहब अंग्रेजों ने। अगर हमारे देश में अगर छुआछूत और भेदभाव और जातिवाद होता तो हमारे ग्रंथों में भी होता। फिर राम भी भेदभाव करते। कबीरदास से किसी ने भेदभाव किया? अरे कबीरदास को तो हमने अपने सिर पे बिठाया, जबकि वो भी आज के हिसाब से देखा जाए तो एससी समाज के थे। लेकिन कबीरदास को हमने संत महात्मा की उपाधि से नवाजा। नवाजा क्यों नहीं नवाजा? उनको भी नवाजा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं था। एक बहुत सुंदर आपके सामने उदाहरण देता हूँ। अगर हमारे यहाँ पर छुआछूत होता, अच्छा पहले अस्पताल हुआ करते थे क्या? अस्पताल हुआ करते थे? नहीं होते, केवल वैद्य जी होते थे। अच्छा जब किसी माँ को संतान होती थी तो अस्पताल में जाती थी, घर में ही होते थे? अच्छा कौन करवाने के लिए आता था? आप सब बताओ। दाई कौन होती थी? दाई होती थी जो दाई माँ, वो कौन होती थी? आज के हिसाब से देखा जाए तो हरिजन कहते हैं उसको, किताब हरिजन होती थी। अच्छा छुआछूत होता तो अपने घर में उसे बुलाते?
सबसे घर के अंदर वाले कमरे में उसे बुलाते हैं और बच्चे का जन्म होता है। और बच्चे का जन्म होता है, सबसे पहले बच्चे के मुंह में जो उंगलियां डालती है वो कौन डालती है? छुआछूत थी क्या? अरे छुआछूत थी क्या? नहीं थी। दाढ़ी कौन बनाता था? नहीं बनाता था। चाहे राजा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, सबके मुंह पे पानी हाथ फेरता था कि नहीं फेरता था? छुआछूत होती तो उससे दाढ़ी क्यों बनवाते? अपने आप रेजर ले आते जिलेट कर। ऐसा होता था कि नहीं होता था? लेकिन हमारे यहाँ पर साहब लोगों ने आकर के छुआछूत फैलाई और हमारे देश को गर्त में झोंक दिया। जब से हमारे देश में ये छुआछूत फैली तब से जातिवाद बढ़ता चला गया, तब से हमारे देश का सत्यानाश होता चला गया। वेद जब हमारे देश में पढ़ते थे तो लोग बड़े महान हुआ करते थे। आइए दो पंक्ति कहकर के अपनी वाणी को विराम करूंगा। हम तुम सारे हम तुम सारे एक है, फिर कैसी अनबन? बनो भाई भाई दुश्मन, निकालो आओ ये उलझन। एक पिता के हम सब बालक, एक माता के बालक। एक पिता के पुत्र हैं हम सब, एक माता के बालक। लड़ा रहे हैं हमें आपस में पंथों के संचालक। हम सबका धर्म एक, हम सबका धर्म एक, हम सबका कर्म एक धरती है, एक है गगन। हम तुम सारे शुद्ध सोने की परख की खातिर, जैसे हो उत्तम कसौटी। तर्क और युक्ति से पर को बात बड़ी और छोटी। सत्य असत्य और विवेक किए बिना ही यह गा देना ना सत्य वचन हो। हम तुम सारे ईश्वर ने कहा मनुष्य बनो तुम, हमने बना ली जाति। ऊंच नीच और घड़ा देश में बन बैठे उत्पाती। आ लग जाओ
आओ लग जाओ गले, प्रेमी मिलकर सब चले, लक्ष्य पूर्ति के लेकर लगन हो। हम तुम सारे हम तुम सारे एक है फिर कैसी अनबन, बनो भाई भाई दुश्मन। एक है फिर कैसी अनबन, बने भाई भाई दुश्मन। निकालो आओ ये उलझन, हम तुम सारे हम तुम सारे हम तुम सारे। तो आइए, ईश्वर ने कहा कि मनोभाव हम सब मनुष्य बने, पूरी दुनिया के जितने भी प्राणी हैं सब आपस में ईश्वर की संतान है, आपस में मिलजुल करके चले, प्रेम से